नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपनी खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। फरवरी में खुलेगा अयोध्या में उत्तर प्रदेश का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम। 50 रामायण प्रसंगों के वैक्स मॉडल होंगे स्थापित। बाराबंकी बहराइच के बीच बनेगा यूपी का पहला डिजिटल हाईवे। मार्च 2025 से 4 लेन का निर्माण शुरू होगा। 2023 भारतीय वन सर्वेक्षण में यूपी ने हरियाली बढ़ाने में प्राप्त किया दूसरा स्थान। अगले सर्वे में नंबर 1 बनने की संभावना। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP लागू। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को मिलेगा पानी और विकास। 21 लाख लोगों को पेयजल और 2.51 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई की सुविधा। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल वॉरियर्स की फौज खड़ी करने की बनाई योजना। साइबर अपराध पर नियंत्रण सख्त। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र। 40 करोड़ श्रद्धालु होंगे साक्षी। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में रामघाट क्षेत्र में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम में रामचरितमानस की कथा पर आधारित 50 प्रसंगों के वैक्स मॉडल स्थापित किए जाएंगे। अयोध्या के इस संग्रहालय का निर्माण 10,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में किया जा रहा है। म्यूजियम में लगभग 5 करोड़ का खर्च आया है और ये फरवरी के अंत तक पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर्यटक 1 घंटे से अधिक समय बिता सकेंगे और फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच के बीच 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे बनेगा, जो 4 लेन का होगा। ये प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे होगा, जिसमें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। इस हाईवे का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना है। हाईवे पर 24 घंटे नेटवर्क, NPR कैमरे और आधुनिक सड़क सुरक्षा सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके निर्माण की शुरुआत मार्च 2025 में होगी। परियोजना की NHAI द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और ये लखनऊ श्रावस्ती एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे 27 और भारत नेपाल सीमा से जुड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में हरियाली में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। ये रिपोर्ट 2021 के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें 2018 तक के पौधारोपण का प्रभाव दिखता है। योगी सरकार ने 2019 से बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया, जिससे अगले सर्वेक्षण में यूपी के नंबर 1 बनने की संभावना है। 2019 में 22.60 करोड़ और 2020 में 25.87 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जिनका असर 2025 की रिपोर्ट में दिखेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध दिवाली और नए साल तक सीमित था। दिल्ली, राजस्थान और अन्य NCR राज्य अब पटाखों के उत्पादन, बिक्री और ऑनलाइन वितरण पर रोक लगा चुके हैं। इसके साथ ही GRAP के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस परियोजना के तहत झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर में 2.51 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही 21 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में केंद्र का 90% और राज्य सरकार का 10% योगदान होगा। परियोजना का शिलान्यास 25 दिसंबर को हुआ और अगले वर्ष DPR तैयार करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से क्षेत्र में जलवायु सुधार और कृषि विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस महाकुंभ 2025 से पहले साइबर अपराध और भ्रामक खबरों पर नियंत्रण के लिए डिजिटल वॉरियर्स की एक फौज खड़ी करेगी। स्कूलों, कॉलेजों में साइबर क्लब स्थापित किए जाएंगे और नोडल शिक्षक नियुक्त होंगे। इसके तहत युवाओं को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साइबर अपराध और फेक न्यूज के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। पुलिस पहले से ही लगभग 10 लाख डिजिटल वॉलंटियरों और 2 लाख पुलिसकर्मियों के साथ काम कर रही है। डिजिटल वॉरियर के चयन में स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जाएगा। इसका भूमि पूजन हाल ही में हुआ। यंत्र का आकार 52 बाई 52 फीट होगा और इसे 151 पंडितों द्वारा अभिमंत्रित किया जाएगा।
ये यंत्र 3D स्वरूप में तैयार किया जा रहा है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु इस यंत्र को देख सकेंगे। इसके अलावा यूपी स्टेट पवेलियन 5 एकड़ में स्थापित होगा, जिसमें हस्तशिल्प बाजार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रमुख पर्यटन स्थलों की झलकियां प्रदर्शित होंगी। प्रसिद्ध कलाकार शंकर महादेवन, साधना सरगम और सुरेश वाडकर अपनी प्रस्तुति देंगे। अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। वो 2004 से 2014 तक रहे थे प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी की खत्म। 5वीं और 8वीं क्लास के फेल स्टूडेंट्स को नहीं किया जाएगा प्रमोट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जागो ग्राहक जागो ऐप किया लॉन्च। ई कॉमर्स पर धोखाधड़ी से बचाव का उठाया गया कदम। 25 दिसंबर को पीएम मोदी ने खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है जो पानी की कमी और सूखा बाढ़ समस्याओं को हल करेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा। जैसलमेर के पत्थरों से तैयार हुआ देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। मुंबई पुणे हाईवे पर पारवड़ी क्षेत्र में बने इस म्यूजियम को तैयार करने में 12 साल का लगा समय, लगभग 400 करोड़ रुपए आई लागत। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।